हेलो स्टूडेंट, आपके लिए लेके आया हूँ कि सीबीएसई ने अब की बार फिर कुछ न कुछ चेंजेस कर दिए हैं। सीबीएसई भी कुछ न कुछ करता रहता है। इसके बारे में आपको बताएगा। आप लास्ट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ध्यान से समझिए और उसका बेनिफिट लीजिए। सीबीएसई ने इस साल फिर 9th, 10th, 11th और 12th के लिए कुछ चेंजेस किए हैं। पिछली बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए थे, उसमें क्या था कि बच्चे को अपने माइंड को ज़्यादा यूज करना पड़ता है क्वेश्चन का आंसर देने में, ना कि डायरेक्ट आंसर देने में। माइंडेड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अब क्या फिर चेंजेस हो रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, ये तीन आपको सामने लिख रहे। नंबर 1 क्या है, ओपन बुक एग्जाम। अब आपके ओपन बुक एग्जाम होंगे। उसके बारे में क्या होगा, अभी आप वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, आपको सारी बात समझाई जाएगी। दूसरा, सेकंड, बोर्ड एग्जाम ट्वाइस ए ईयर। हाँ जी, अब की बार आपको 10th और 12th के साल में 2 बार एग्जाम हुआ करेंगे। तीसरा, चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में भी चेंजेस हुआ है। मैंने इन चीजों के बारे में शॉर्ट बताया। अब इसके बारे में कंप्लीटली बताने के लिए सबसे पहले ओपन बुक एग्जाम होता क्या है। ओपन बुक एग्जाम का मतलब क्या है, आपको कोई बुक या कोई स्टडी मटेरियल एग्जाम में लेने के लिए परमिशन मिल जाएगी। उसमें क्या करोगे आप, उसकी हेल्प से आप आंसर दे सकोगे। आप तो बहुत खुश हो गए कि ओपन बुक एग्जाम, बुक देख के कर लेंगे। नहीं बच्चों, नहीं, बुक तो आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलेगा पेपर में, लेकिन ये नहीं कि सेम टू सेम उसको उतार दिया। बीच बीच में क्वेश्चन के आंसर खुद ढूंढना पड़ेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आया तो आपको सीधा आंसर नहीं मिलेगा, उसको पूरा पढ़ो कि उसका आंसर कहाँ जाकर, उसको ढूंढ के उसका आंसर क्या बनता है, उसके बेस पर वो आंसर खुद देना पड़ेगा। तो मतलब ढूंढने में भी टाइम लगेगा, ये कि छपा छपा आपको एक जगह मिल जाएगा, सीधा वहाँ का आंसर उतार दिया। तो इस तरह का ओपन बुक एग्जाम इस साल से होने की चांसेस हैं, लेकिन अभी फाइनल नहीं हो पाया। अगर इस साल से नहीं तो अगले साल से तो फाइनल है ही लगभग। बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर। इसमें क्या होगा बच्चों, बोर्ड के एग्जाम नॉर्मली कब होते हैं, फरवरी और मार्च में, लेकिन इस बार से काफ़ी हद तक उम्मीद है नहीं तो अगली बार ये भी फाइनल हो जाएगा। वह अब की बार ज़्यादा चांसेस है कि साल में 2 बार एग्जाम हुआ करेंगे। कब कब हुआ करेंगे, एक तो नवंबर या दिसंबर के लगभग, और एक फरवरी मार्च जो होता ही होता है। इसमें बिल्कुल ध्यान समझना आप, बिल्कुल क्या बताना चाहूँगा, 2 में से आपको चॉइस होगी, कोई सा भी एक एग्जाम दे सकते हो, चाहे पहले नवंबर दिसंबर वाला या फिर फरवरी मार्च वाला। उन दोनों में एक तो होगा, मैंने बताया, नवंबर या दिसंबर, और दूसरा कब होगा, फरवरी या मार्च। इन दोनों में आपको कोई सा एक एग्जाम दे सकते हो, तो चाहो तो दोनों भी दे सकते हो। आप कहोगे क्या है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। अगर आप कोई सा एक दोगे, मान लो आप फरवरी मार्च वाला दे रहे हो जाइए, तो जो परसेंटेज आएगी, मान लो आपके परसेंटेज आ गए 80%, बोर्ड की मार्कशीट में ये लिखी जाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों देते हो, इसमें आए 80%, इसमें आए 70%, सेकंड दोनों एग्जाम दे रहे हो आप, तो जो ज़्यादा वाले होंगे वो उसमें काउंट होंगे। एक दोगे तो वही रहेगा, 2 दोगे, दोनों एग्जाम दोगे, चॉइस हो गया आपका, तो जो ज़्यादा वाले होंगे, चाहे पहले वाले या बाद वाले, वो काउंट होंगे। क्लियर बच्चों, आपसे नई बातें ढूंढता रहता हूँ, आप भी ध्यान से देखिए और हमारे से लगातार कॉन्टैक्ट में बने रहिए। तीसरा, चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न। भाई ये तो ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। इसका मतलब क्या हुआ, ये खास तौर पर 11th 12th का तो फाइनल हो चुका है आपके बाद। वैसे 9th 10th 11th 12th के लिए है, लेकिन 11th 12th का आपके बाद फाइनल हो चुका है। उसमें क्या होगा, ये ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होते थे पहले, कितने परसेंट होते थे, 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि अपने माइंडेड बेस पे जो क्वेश्चन के आंसर दोगे आप, डायरेक्ट आंसर नहीं, थोड़े घुमा फिरा के जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। जो ऊपर से पढ़ते हैं, नॉर्मली पढ़ लिया, उनको दिक्कत आती है कि उसकी बेस क्लियर समझने में। 40% पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस साल से 11th 12th में फाइनल हो चुका है ये बात। वो दोनों तो भी कंफ्यूजन है, इस साल तो ये साल से, ये साल से फाइनल 11th 12th के लिए पक्का, 9th 10th पे फाइनल नहीं। लेकिन अब की बार कितने परसेंट आएंगे, अब से 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कितने आएंगे बच्चों, 50%, यानी कि पहले से भी ज़्यादा और बढ़ गए, जो बच्चों को मुश्किल लगते थे। लेकिन टेंशन मत लो, मैथ्स कराऊंगा आपको, साइंस कराऊंगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आते थे,
पहले कितने आते थे बच्चों, जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ, 40% ये भी आते थे, लेकिन अब ये 10% ये तो बढ़ा है, ये 10% कम हो गया है, यानी कितने परसेंट आएंगे, 30%। तो इस तरह से चेंजेस हुए हैं। इसके लिए आपको पूरी मेहनत शुरू से ही करनी पड़ेगी, ध्यान समझना पड़ेगा, रेगुलर हमारे कॉन्टेक्ट में रहो, मैथ्स वगैरह बिल्कुल बढ़िया कर देंगे। 10th की क्लासेस शुरू हो चुकी है हमारी ऑनलाइन, और उसको रेगुलर चल रहे हैं, उसको भी ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बच्चों आपका ही बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट नहीं, आपका। आपको बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जो नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, नए मैसेज आ रहे हैं, सब आपको मिलेंगे और सारी अपडेट होते रहोगे। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल हमारे कॉन्टेक्ट में रहिए। हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप अपडेट होते रहें, और हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इस बात पे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, सब्सक्राइब करोगे तभी आप नए नोटिफिकेशन मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।